दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और मेरे पीछे आप देखिए मां गंगा की ये तस्वीरें। शाम का समय है और आज हम हैं हरिद्वार में। मेरे साथ आप देखिए राकेश टिकैत जी है, किसानों के बड़े नेता है और आज हम मां गंगा का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और दरअसल आज हरिद्वार में आए हैं चिंतन शिविर में। आप बाबा जी आज आप आए यहाँ पर, माँ गंगा ने मुझे लग रहा है आपको भी बुला लिया। नहीं, हम तो आ ही रहे यहाँ पे, जरा मोती आना शुरू हो गया था जी। और इससे पवित्र जगह नहीं हो सकती, हाँ। इससे निर्मल जल नहीं हो सकता। और जब जल के संपर्क में आते हैं तो आदमी सब चीज़ भूल जाता है। ये सुरग है और खास करके इस क्षेत्र के लिए जहाँ पे हमारा जन्म हुआ, हमारे से इतना नज़दीक, इतना निर्मल जल, अच्छी पहाड़ियाँ मिलेगा तो ये सौभाग्य मानेंगे हम अपने आप को कि हमारा जन्म यहाँ पे इस स्थल पर होगा। आज चिंतन शिविर में आए आप लोग, ऐसी क्या रणनीति आज आप लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में किसानों के भविष्य में उनके बहुत काम आए? देखो, रणनीति ये है कि जो सरकार की पॉलिसी आ गई, सरकार बड़ी खराब है। सरकार व्यापारियों की है, बड़े उद्योगपतियों की। अब तो किस हुनर से, आंदोलन से हम अपने संगठन को बचाएं और इस देश के किसान, मजदूर, आदिवासी, छोटा दुकानदार, उनको हम बचाएं। अब तो समय वो आ गया है, संघर्ष भी करना, अपने आप को भी बचाना, इस किसान को बचाना। और सरकार बड़ी खराब है, ये तो सबको पता चल गया। ये सरकार पहले होती थी कि किसी पार्टी की सरकार है, ये नहीं, ये तो व्यापारी जो उद्योगपति है उसकी सरकार है, उन्हीं के लिए काम करती है। अब आप लोग यहाँ किसानों की बात कर रहे हैं कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही, बार बार ये बात उठती है। अब देखिए यूपी में चुनाव है 2027 का। अब आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव किसान इस बार कुछ रूपरेखा बदलेंगे या जाति धर्म फिर वही? दूसरा, जाति भी पीछे हट गई, अब तो धर्मवाद चल रहा। वोट तो धर्मवाद बजा रही है। ये आंदोलन से ही जान बच सकती है किसान की। जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वे अपना काम करें, भाई अपना चुनाव लड़े। अब देखिए धर्म की बात जब याद आ गई तो शामली में एक आयुष मलिक ने धर्मांतरण कर लिया और ये कहने क्या करोगे, उसने कर लिया। उसको बहुत सारी चर्चाएं उसको लेकर हो रही है कि एक तरह से कि पूरा बालक है कि बालक ने कर लिया, किसी ने, 2.5 साल का बच्चा है भाई, जवान है। देश में कानून और संविधान है, आप संविधान में परिवर्तन करो कि कोई धर्मांतर नहीं होगा, ये कानून में संशोधन कर दो कानूनी रूप से। अब जब कानून है, कानून के दायरे में उसने कर लिया। जाति आदमी की नहीं बदल सकती, धर्म आदमी दिन में को 2 बार बदल सकता है, बदल लो, उसमें क्या दिक्कत है। अब वो नहीं मान रहा, घर वालों की नहीं मान रहा, समाज की नहीं मान रहा, रोड़े रुके की नहीं मान रहा, तो उसमें हम क्या कर सकें। अच्छा, मैं वापस किसानों पर आता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आप लोग कहते हैं कि सरकार किसानों की बात नहीं करती। अगर आपकी मुलाकात कभी मोदी जी से हो जाए तो सवाल क्या पूछेंगे आप? क्या उससे भगवान से हो जाएगी मुलाकात, तक उससे होगी। देश के प्रधानमंत्री तो है, बहुत प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, ये किसी किसानों से बात नहीं करेगा, ना इसने करियर ना करे। मुलाकात से क्या कर रहा, वो काम कर दे, हम तो धन्यवाद दे देंगे उसी का ही। अब देखिए आने वाले समय में क्या आप देख रहे हैं, रणनीति किस तरह से होगी? क्योंकि किसान ये भी देख रहा है कि आपके साथ जुड़ा हुआ है कि उसका कैसे भला होगा। देखो, हम तो आंदोलन है भाई हमारे हाथ में, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी बात कह रहे हैं। और सरकार हटती है वोट से, और वोट इनको कोई दे ले तो जीतते यही हैं, वोट से ना भी दो जीतेंगे यही। वोट में करते हैं बेईमानी और जीत के बाद में फिर करते ताकत का प्रयोग। भाई बंगाल में जालसाजी से वोटिंग करवाई, जालसाजी से वहाँ की सरकार बनी और सरकार बनती ताकत के साथ में उस पर प्रहार करा। तो ये नहीं कि साजिश से वोटिंग हासिल करेंगे और जीतने के बाद में ताकत का प्रयोग करेंगे। आप लोग एमएसपी की बात कर रहे, एमएसपी की मांग, गारंटी कानून देश में बढ़ना चाहिए। जो एमएसपी है उसके नीचे पे खरीद ना हो, ये कानून चाहते हैं हम। लेकिन व्यापारी खरीद करता है ना,
और व्यापारी जब सस्ते में उसको मिलेगा और सरकार की सपोर्ट रहेगी तो करेगा खरीद, उसी की सेहत पे व्यापारी सस्ते में खरीद करता है। शिक्षा की बात, नीट की परीक्षा लीक हुई और बच्चे जो है आंदोलन, बेरोजगार हों, ये परीक्षा दुआते रहेंगे, जनता को अपना उलझाते रहेंगे और नौकरी किसी को देनी नहीं। नौकरी तो जिसकी लग रही है, अब जो अग्निवीर को 4 साल नौकरी दे देता हो उससे कोई उम्मीद करे कि कुछ नौकरियां देंगे? नौकरी धीरे धीरे खत्म हो रही है, नई भर्ती लग नहीं रही। अब क्या लग रहा है कि ये आंदोलन की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं, कोई बड़ा आंदोलन? ये बड़ा ही आंदोलन तो वैचारिक रूप से आंदोलन चल रहा है और वैचारिक आंदोलन ही दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन होता है। तो अब जो बात गन्ने की भाव की है, गन्ने के भुगतान की, सारी फसलों का, अब गन्ना नहीं रहा, अब तो आलू का किसान मर गया, जौन सी चीज को उठाओगे उसी का किसान मर गया। सारी फसलें हैं, बचे के कैसे? भाई आंदोलन से जान बच सकती है और तो कोई रास्ता है नहीं। बिजली का है, किसी किसान का ट्रांसफार्मर फूक गया, कह लगा जी वो मीटर लगवा लो। मीटर से खेती होगी? पानी गैलन की तरह पानी नाप के और वो खेत में पानी देगा आदमी? तो आप लोग आंदोलन के लिए, लग रहा है आंदोलन करना ही पड़ेगा। उसी का लिया लगे हुए हैं। आंदोलन होगा कब होगा, क्योंकि बहुत संगठन पॉलिटिकल पार्टियों की तरह हमारा किसान संगठन भी बहुत टूटे हैं, नए नए संगठन बने हैं, सरकार सबको परमिट कर रही। भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया क्या सरकार में? भ्रष्टाचार हो क्या कम है? कोई भ्रष्टाचार भी ज़्यादा है। तो आज माँ गंगा की गोद में आप आए और गंगा की गोद में, यहाँ पे शिविर पहले लाल कोठी होता था, अब क्या यही व्यवस्था करी है, तो इसका नया ट्रायल है ये कि लोग अपना स्नान भी करते रहेंगे। यहाँ पे घाट भी है, पवित्र घाट है, अच्छे घाट है और यहाँ लोग सुरक्षित भी है। वहाँ सांप सूप का, बिच्छू का, उनका डर वहाँ ज़्यादा रहता था। थोड़ी गंदगी भी थी उधर? गंदगी भी थी। यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान दें, लेकिन प्रशासन जिस हिसाब से फंड आता है उस हिसाब से प्रशासन अब की बार काम नहीं कर रहा है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और टिकैत साहब यहाँ आज आए हैं, हम भी किसानों के शिविर में, चिंतन शिविर में जो है बातचीत कर रहे हैं और किसानों की जो समस्या है वो सरकार तक कैसे पहुँचेगी उस पर रणनीति बनाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 हरिद्वार।